वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एक पेपर है एलिमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो आपके इन टर्म एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी मैंने कंप्लीट बैंकिंग सिस्टम को एक वीडियो में कवर किया है, कंप्लीट इंश्योरेंस को भी एक वीडियो में कवर किया है। आप चैनल पर जाकर टारगेट गुरुकुल के चैनल पर जाकर वहाँ से आप दोनों वीडियो को, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहाँ से आप दोनों वीडियो को आप देख लेना। आपकी पूरी उससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं फंसेंगे, क्योंकि एक वीडियो में मैंने बैंकिंग सिस्टम को ख़त्म किया और एक में इंश्योरेंस को कंप्लीट किया। और इस सीरीज़ में हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैट्स, इस सारे के जैसे क्वेश्चंस के पैटर्न, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें टारगेट सेमेस्टर वाले चैनल पर अपलोड है, वहाँ से जाके आप पेपर भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि द फर्स्ट बैंकिंग इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर। सबसे पहला जो बैंक है इन इंडिया में वो किस साल स्टार्ट हुआ? 1825, 1786, 1912 की नन ऑफ दीज। तो सबसे पहला जो बैंक है इंडिया में स्टार्ट हुआ कब? आंसर नंबर बी हो जाएगा 1786 में। देखिए हम क्वेश्चंस को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बैंकिंग सिस्टम और इंश्योरेंस अलग अलग वीडियो में कवर की है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। और जितने मैं एमसीक्यू करा रही हूँ बिल्कुल उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंस की नन ऑफ दीज। तो IMF का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल आपका सही। तीसरा क्वेश्चन है विच बैंक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड। ऐसा कौन सा बैंक है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसको? फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने में। इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक्स, इंडिजियस बैंक्स की एक्सचेंज बैंक्स। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। एक्सचेंज बैंक्स क्या होता है? ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। रीजनल रूरल बैंक्स जिसे हम RRB बोलते हैं, ठीक है। RRB बैंक, RRB में बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स। बी है नेशनलाइज्ड बैंक्स, सी है इंडस्ट्रियल बैंक्स की डी नन ऑफ दीज। तो देखिए जो RRB होता है वो किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड होता है? जो भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, ठीक है, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक के द्वारा उसको स्पॉन्सर्ड किया जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है डैश डिपॉजिट्स जनरली डू नॉट कैरी इंटरेस्ट, एनी इंटरेस्ट। सेविंग डिपॉजिट्स, रिकरेंट डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट की फिक्स डिपॉजिट। ऐसा कौन सा डिपॉजिट्स है जहाँ पर कोई इंटरेस्ट कैरी नहीं करता है? तो करंट डिपॉजिट्स क्या है? दैट जनरली डू नॉट कैरी इंटरेस्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। पब्लिक सेक्टर अगर हम बैंक की बात करें कितने हैं? 24, 26, 27 की 29। तो नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स इन इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर कितने हैं? आंसर हो जाएगा सी, 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं हमारे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है RBI वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। RBI का फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कब नेशनलाइज्ड हुआ, तो ये सारी डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो RBI को कब स्टार्ट किया गया था? 1947, 1942, 1938, 1935। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछता है इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, नेशनलाइज्ड कब हुआ। तो दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंस होता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर पूछा है स्टार्ट कब हुआ, ठीक है, 1935 में। अगर पूछा RBI एक्ट कब आया होता तो 1934, ठीक है, तो उस ऑप्शन पे आप टिक करते। लेकिन यहाँ पूछा है कि RBI को स्टार्ट कब किया गया, किस साल में, तो 1935, इसलिए ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा बिल्कुल आपका सही। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। द नंबर ऑफ सब्सिडियरी बैंक्स अंडर SBI एट प्रेजेंट। कह रहा है कि कितने सब्सिडियरी बैंक्स है अगर हम SBI की बात करें एट प्रेजेंट में? 6 हैं, 7 हैं, 5 है कि 8 हैं? तो नंबर ऑफ सब्सिडियरी बैंक अगर हम बात करें SBI एट प्रेजेंट में कितने हैं आपके? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कितने हैं? 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है द मैक्सिमम पीरियड ऑफ मनी एट कॉल। मैक्सिमम एक मनी कॉल का मैक्सिमम जो पीरियड होता है जो कॉल का, वो 90 डेज़ का होता है, 180 डेज़ का, 360 डेज़ का, 7 डेज़ का। ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, जिसमें ये आते हैं ट्रेजर बिल, कॉमर्शियल पेपर्स, ठीक है, मनी बिल, ये सारी चीज़ें। तो इसका जो मैक्सिमम पीरियड अगर हम बात करें तो कितना होता है? 7 डेज़ का। कितना? 7 डेज़ का इसका क्या होता है? मैक्सिमम पीरियड होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया एट प्रेजेंट। नेशनलाइज्ड बैंक्स, ठीक है, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण एट प्रेजेंट में हुआ है? 17, 16, 19 की 21। तो कितने बैंकों का? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 19 बैंकों का क्या है, राष्ट्रीयकरण हुआ है एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एटीएम स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सी है ऑथेंटिक टेलर मशीन की नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, सेंट्रल बैंक डैश द बैंक रेट्स, क्या करता है अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक क्या अपने बैंक रेट्स को डिक्रीज कर देता है, इंक्रीज कर देता है, डबल कर देता है कि नन ऑफ दीज? तो देखिए एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक जो है अपने बैंक रेट्स को यहाँ पर बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज़ द क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मैकेनिज्म। एक होता है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, एक होता है क्वालिटेटिव। तो यहाँ पूछा है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की अगर मैकेनिज्म की हम बात करें तो कौन से हैं? क्रेडिट रेशनिंग, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट पॉलिसी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव पूछा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्रेडिट रेशिंग जो है ये एक किसका है, मेथड है या मैकेनिज्म की हम बात करें तो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहला बैंक इंडिया का कौन सा है? आरबीआई, एसबीआई, जनरल बैंक ऑफ इंडिया की नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो है सबसे पहला बैंक है हमारी इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन बैंक सेल्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड। जब बैंक क्या है अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लैंड, लीड बैंकिंग, बैंक इंश्योरेंस, क्रेडिट रेशिंग की नन ऑफ दीज। तो दैट इज कॉल्ड बैंक एश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को कब पास्ड किया गया? 1956 में, 1972 में, 1949 में, 1932 में। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को किस साल पास्ड किया गया था? 1949 में इसको पास्ड किया गया था, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है IBRD, इंडस्ट्रियल बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट, ठीक है, फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट। इसको हम किस और नाम से जानते हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, सेंट्रल बैंक से कि नन ऑफ दीज से? तो वर्ल्ड बैंक को हम इससे जानते हैं, ठीक है। IBRD स्टैंड फॉर वर्ल्ड बैंक, ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया। सबसे पहला ऐसा कौन सा बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ, किस साल? 1969, 1980, 1991 की नन ऑफ दीज। तो ऐसा कौन सा बैंक है? द फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया इज द ईयर 1969, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश अकाउंट आइदर विद निल और वेरी लो मिनिमम बैलेंस। ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसमें कि जीरो बैलेंस या एकदम लो मिनिमम बैलेंस से ओपन कर सकते हैं? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, नो फ्रिल्स की रिकरिंग। तो दैट इज नो फ्रिल अकाउंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, फिक्स डिपॉजिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड। फिक्स डिपॉजिट्स को हम किस और नाम से भी जानते हैं? डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स की नन ऑफ दीज। तो फिक्स डिपॉजिट को हम किस और नाम से जानते हैं? टर्म डिपॉजिट से जानते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 21 है, फिक्स डिपॉजिट्स ऑफर द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें से कौन सा डिपॉजिट सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है? सेविंग, करंट, रिकरिंग की फिक्स डिपॉजिट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट जो है वो ऑफर करता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट 22, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कौन सा है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। RBI, RRB, SBI की नन ऑफ दीज। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट CRR स्टैंड फॉर क्रेडिट रिजर्व रेशियो, कॉमन रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो की नन ऑफ दीज। तो CRR स्टैंड फॉर, ये मॉनेटरी पॉलिसी के सारे टर्म्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैश रिजर्व रेशियो, CRR स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, इन कोर बैंकिंग कोर स्टैंड फॉर। कोर का मतलब क्या होता है? ए, कॉमर्शियल ऑनलाइन रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, बी है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, सी है कैशलेस ऑनलाइन रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, कि डी है नन ऑफ दीज। तो इन कोर बैंकिंग कोर स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा? सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग प्रीवियस ईयर के भी कोई पेपर में देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फुल फॉर्म पूछे गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा बैंक कब नेशनलाइज्ड हुआ ईयर में, यही बेसिक्स क्वेश्चंस आपके बिल्कुल पूछे गए हैं। RBI का नेशनलाइजेशन किस साल उसका कब वो एक्ट आया, ठीक है, कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ,
द फर्स्ट वुमेन बैंक की अगर हम बात करें, सबसे पहला जो वुमेन बैंक इन इंडिया कौन सा है? आरआरबी है, बीएमएस है, एलएबी है कि नन ऑफ दीज है? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा कि सबसे पहला वुमेन बैंक की हम बात करें तो भारतीय महिला बैंक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज कॉल्ड। सबसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हम किसे कहते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, वर्ल्ड बैंक को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि नन ऑफ दीज को? नन लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट हम किसे बोलते हैं? आरबीआई को, ठीक है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट इशू इज द फंक्शन ऑफ एसबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की, सेंट्रल बैंक की, नन ऑफ दीज? जो नोट इशू है वो किस चीज़ का फंक्शन है? एसबीआई का कि इंपीरियल बैंक का कि सेंट्रल का कि किसी? तो नोट इशू किसका है, कौन जारी करता है? दैट इज अ सेंट्रल बैंक का, ये क्या है? एक फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई की अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई डॉक्टर डी सुब्बराव, डॉक्टर रघुराम राजन, डॉक्टर वाई वी रेड्डी एंड डॉक्टर बिमल जलन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर रघुराम राजन जो है प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है रीजनल रूरल बैंक स्कीम को स्टार्ट किस साल किया गया था आरआरबी को? 1946, 1969, 1975 की 1949? तो आरआरबी स्कीम को स्टार्ट किया गया, ऑप्शन नंबर सी, 1975 में इसको क्या किया गया? स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है एनएचबी स्टैंड फॉर, एनएचबी स्टैंड फॉर नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हिंदुस्तान बैंक, नेशनल हाउसिंग बोर्ड की, नन ऑफ दीज? तो एनएचबी स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा आपका? नेशनल हाउसिंग बैंक, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है डैश इज कॉल्ड द परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। ऐसा कौन सा इसमें से है जिसे हम कहते हैं, जो कि जहाँ पर सिक्योरिटीज़ का परचेज एंड सेल किया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ओपनली मार्केट में? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, क्लियरिंग, सिक्योरिटाइजेशन की, नन ऑफ दीज? तो उसे हम बोलते हैं ओपीओ, जिसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहाँ पर हम क्या करते हैं? परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है डैश इज अ फॉर्म ऑफ बैंक गवर्नेंस दैट ऑकर्स व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल 3 और मोर बैंक्स दैट आर इंडिपेंडेंटली इनकॉर्पोरेटेड। ऐसा कौन सा फॉर्म ऑफ बैंक है जो कि ऑकर करता है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें कंट्रोल करता है 3 या 3 से ज़्यादा बैंक जो कि इंडिपेंडेंटली इनकॉर्पोरेटेड होते हैं? यूनिट बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, ग्रुप बैंकिंग, चैन बैंकिंग? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज योर चैन बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड कॉमर्शियल बैंकिंग इज कॉल्ड। जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंक का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ग्रुप बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग, मिक्स्ड बैंकिंग की, नन ऑफ दीज? तो उसे हम ऑप्शन नंबर सी, मिक्स्ड बैंकिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है डैश मीन्स अलाउंग द बोरोवर टू ओवरड्रॉ हिज करंट बैलेंस। ऐसा कौन सा इसमें बोरोवर है तो कि अपनी करंट बैलेंस कैश क्रेडिट, लोन्स, ओवरड्राफ्ट, कंज्यूमर क्रेडिट? तो ऑप्शन नंबर सी, ओवरड्राफ्ट। 35 नंबर क्वेश्चन है डैश इज अ बैंक विच इज लोकेटेड आउटसाइड द कंट्री ऑफ रेजिडेंस ऑफ द डिपॉजिटर। ऑफशोर बैंक, यूनिट बैंकिंग, फॉरेन बैंक, नॉन ऑफ दीज? तो ऑफशोर बैंक जो कि लोकेटेड होता है आउटसाइड द कंट्री ऑफ रेजिडेंस ऑफ द डिपॉजिटर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 37 है 36 नंबर क्वेश्चन है कैपिटल एडविकेंसी रेशियो इज द रेशियो ऑफ बैंक कैपिटल टू इट्स फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, रिस्क एसेट्स की, नन ऑफ दीज? कैपिटल एडविकेंसी रेशियो होता है रेशियो ऑफ बैंक कैपिटल टू इस किसके द्वारा? रिस्क एसेट्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 37 डैश वॉज ओरिजिनली द होम ऑफ कमर्शियल बैंकिंग। यूएसए, इंग्लैंड, ब्रिटेन की, जर्मनी? तो जर्मनी वॉज ओरिजिनली द होम ऑफ किसका? कमर्शियल बैंकिंग। नेक्स्ट 38 commercial bank to expand deposits through expanding their loan and advances is known as credit creation, trade discount, deposit की, बैंक एडवांसेस? तो क्रेडिट क्रिएशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड अ बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम। कब स्टार्ट हुआ था ये, इंट्रोड्यूस किया गया था किस ईयर में? 1997, 1956, 1970 की 1984? तो दैट वाज स्टार्टेड या इंट्रोड्यूस किया गया था वो बिल 1970 में। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं द फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया इज आईबीडीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, इंपीरियल बैंक या इलाहाबाद बैंक? फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक की बात किया है तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंपीरियल बैंक। ठीक है, तो ये आपके 40 को एमसीक्यू हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। बाकी के और भी जितने भी एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें एंड ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा।
ठीक है। और आप बैंकिंग की भी वीडियो देख लेना और इंश्योरेंस की वीडियो, उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।